हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो लोअर डिवीजन क्लरिकल में पूछा गया था। तो गाइस, आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो ऊपर उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। उसकी आपने क्या करना है, पेपर देने से पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें लिखी गई होती है। ठीक है दोस्तों? तो आपने क्या कर लेनी है, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इस बुकलेट में आपके 45 पेजेस हैं और आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट हुए हैं वो 100 हैं और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे। आपने अपना रोल नंबर लिखना है जहाँ आपको स्पेस प्रोवाइडेड है और आपने मतलब क्या करना है कि रफ वर्क जो है वो उसी पे करना है जो आपको अवेलेबल किया हुआ है पीछे रफ वर्क के लिए। और आपने कोई भी कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जामिनेशन टाइम के वक्त यूज़ नहीं करना है, ठीक है? इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन होती है जैसे कि आपको पता है कि हर पेपर में लिखी गई होती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, आपका सेक्शन 1 जो था, सेक्शन ए, वो आपका इंग्लिश का पूछा गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था कि चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू एम्बिशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ डिज़ायर। सेकंड था आपका फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट का जो अपोजिट वर्ड होगा आपका वो होगा आपका अलाउ। थर्ड क्वेश्चन है कि वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट। तो चूज करना है सिंगल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपका लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप इलिटरेट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो होगा। क्वेश्चन में आपको रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे के रखे हैं, आपने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्रू पास्ट डैश एक्सपीरियंसेस वी मस्ट प्रिपेयर डैश फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो आपने कंप्लीट करना है इसको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद इट्स अल्टरनेट मीनिंग। if the sentence is correct as it is, mark D and that is none of these as answer। तो आपने बताना है और यहाँ पर आपको सेंटेंस देके रखा है, किरण was in high spirits when he was called upon the stage to deliver his speech। तो गाइस, क्या होगा इसका, इसका सही आंसर जो है वो है was very cheerful, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू नथिंग, और यहाँ पर डायरेक्शन देके रखी है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो आपने सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों, इसमें से आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज आपका सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, from the given group of words choose the word which has correct spelling। भाई, किसकी करेक्ट स्पेलिंग है आपने चूज करनी है और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, नाइन्थ क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन था, माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी डैश। तो यहाँ पर नोट में देके रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 10 का आपने सही बताना है। तो इसका होगा फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज पीपल्स। तो आपने बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, अमंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गाइज, आपने ढूंढना है। तो गाइज, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, सिंस आई लास्ट सॉ हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फाइंड करना है आपका अफेक्शन का। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो है अफेक्शनेट। केयर का आपने एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, शी कुक्स वेल एंड ईट्स वेल। तो ये कौन सा आपका सेंटेंस टाइप है ये आपने बताना है दोस्तों।
इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कंपाउंड। चेंज नाउन्स इनटू वर्ब्स एप्लीकेशन का बताना है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अप्लाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अमंगेस्ट द ऑप्शन गिवन बिलो ईच वर्ड चूज द अप्रोप्रिएट सिंगुलर फॉर्म। नाइफ्स की क्या होगी दोस्तों, बताने की कोशिश करो तो आपको पता है इसका होगा ऑप्शन ए चेंज ऑफ स्पीच। प्लीज डोंट गो अवे ही सेड, तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अमंगस्ट द ऑप्शन गिवन बिलो ईच वर्ड चूज द अप्रोप्रिएट प्लूरल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, और क्वेश्चन नंबर 20 में है माउस। तो माउस की बतानी है आपने, तो इसकी होगी माइस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21st में आपका बोला गया है मैन, तो मैन का बताना है, तो आपको पता है इसका आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों अर्बन की बात की गई है, तो अर्बन का क्या होगा, मुझे लगता है इसका आंसर सबको आता होगा, दैट इज ऑप्शन डी। एग्जिबिट का बताना है आपने, तो दोस्तों इसका होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 24 टू 25। इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनालॉजीज one word is missing, select the word from the alternative given below each question। जैसे कि 24 में देके रखा है जेन्युइन ऑथेंटिक, तो अब मिराज का बताना है आपने क्या होगा, तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन डी इल्यूजन। 25th क्वेश्चन की बात करें, ब्रीज का है साइक्लोन, तो ड्रिजल का आपने बताना है, ड्रिजल का क्या होगा, तो इसका होगा आपका डाउनपोर। दोस्तों ये है आपका सेक्शन बी मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देके रखी है, तो इसमें से आपने सही आंसर बताने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ट्रिपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सी आपकी ट्रू है, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। कौन से यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर 0.5% रिटर्न एज अ डेसिमल इज। दोस्तों कभी कभी इन क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने अच्छे से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों 31st क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। द क्यूब रूट ऑफ 0.000216 का क्या होगा, तो दोस्तों 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो आपका द परसेंटेज इंक्रीज मतलब आपका परसेंटेज, और यहाँ पर आपका बात की गई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो बताना है कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, वो है ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, तो मतलब आपका परसेंटेज वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, और आपको पता है जो आपका रेक्टेंगल वाला सेक्शन रहता है मेंसुरेशन का, उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पर आपका बोट का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इन अ बोट देयर आर 8 men whose average weight is increased by 1 kg when one man of 60 kg is replaced by a new man, what is the weight of new। जो भी आपका कमर है उसका क्या वेट होगा, तो इसका ध्यान रखना है आपने, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके जाना है। तो 34 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो 35 का आपका सही आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन ए। 36 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 37 का आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी।
ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर सेम सेम आंसर उन्होंने देके रखे हैं 8 8। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है और इसे अच्छे से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर की में इसका आंसर बताया गया था। देखो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज। तो आपने बताने की कोशिश करनी है ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है। 39th क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 40th क्वेश्चन की बात करें तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, साइड्स देके 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 रखी है रेक्टेंगुलर फील्ड की ये वाली, और आपको एरिया ऑफ द फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। 41 क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। 42nd का आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 43 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। तो इन वाले क्वेश्चंस में भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इस चीज को भी अच्छे से पढ़ना। दोस्तों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, नॉट इक्वल्स टू पूछा गया है, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना है क्योंकि कभी कभी आपका यहाँ पर गड़बड़ भी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम 44 क्वेश्चन। दोस्तों 44 क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। 45 का देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। 46 का आपका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। 47 का आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। 48 का दोस्तों है आपका सही आंसर ऑप्शन ए। 49 का है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पर 50th क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैथ वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की। तो दोस्तों जिस टाइम पे आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ था, अब उस टाइम की यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी गई है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उस टाइम पर हम देखें तो जैसे कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों उस टाइम आपके जो प्रेजेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे आपके आचार्य देवव्रत जी। देखो गाइस, छोटा काशी किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें कि हिमाचल प्रदेश वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ स्टेट इन विच ईयर। तो गाइस कौन से ईयर में आपका हुआ था, तो आपने बताना है 53 का। इसका सही आंसर जो है वो है 1971। एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा गया था हमारे से, तो इसका भी आपको पता ही है 55673 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर नेक्स्ट है बिगेस्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको पता है गग्गल। नेक्स्ट है वेयर इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कहाँ है, इसका सही आंसर जो है वो है धर्मशाला। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बताओ दोस्तों, तो ये है आपके श्री सुरेश भारद्वाज जी। नेक्स्ट है बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। किस नदी का है, तो ये है आपकी ब्यास। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। भाई कौन था, बताने की कोशिश करनी है आपने, ये है आपके साहिल बर्मन। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर है दोस्तों यहाँ पर ज्वाला जी ऊना, ठीक है। गाइस विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई आपने जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका लाहौल स्पीति होना चाहिए क्योंकि सबसे कम पॉपुलेशन तो आपकी लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। बट आंसर की में इसका आंसर पता नहीं क्यों आपका ए बताया हुआ है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड, आपको पता है ये आपके अंद्रेटा में है, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखते हैं हम। लेडी ऑफ किलोंग इज अ फेमस, क्या है दोस्तों, ये आपकी एक पीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों कितनी है बताइए आप, ये है आपकी 68। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है आपके, गाइस ये आपके श्री जयराम ठाकुर जी। हु इज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। गाइस तो उस टाइम का जो थे, तो उस टाइम ये आंसर है आपका ऑप्शन बी।
ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी बताइए। ये है आपकी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मीर कासिम। आपका आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन ए बताया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया? तो कौन सा केमिकल आपका यूज होता है बताना है आपने। ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज? कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? तो दोस्तों ये है 7। आपसे पूछा गया है साइज 500 रुपये बैंक नोट का, तो ये आपने बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? तो आपने बताना है दोस्तों। ये है आपके डॉक्टर के सिवन जी। The UIDAI launched virtual ID to reduce privacy issue which an Aadhaar card holder can generate from UIDAI website. This virtual ID will have how many digits? तो दोस्तों कितने digits हैं इसमें? ये हैं आपके 16। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस कलर ऑफ द न्यू ₹10 नोट विच इज इशूड बाय आरबीआई? तो भाई क्या है बेस कलर आपने बताना है। ये है आपका चॉकलेट ब्राउन। उत्तरायण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? भाई कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और ये है आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर 76 का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। 77 का आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है आपका 78 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 79th क्वेश्चन का आपसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। 80th क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। 81 का सही जो है ऑप्शन वो है ऑप्शन डी। ठीक है। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो दोस्तों ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? भाई कौन सी नहीं लिखी है? तो उसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर अरेंज करने को बोला है फॉलोइंग वर्ड्स को इन असेंडिंग ऑर्डर और एज इन अ डिक्शनरी। तो आपने अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। 85 का सही आंसर जो है आपका दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 का सही आंसर जो है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए। 87 का आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द वन इज द सेम एज मुंबई कोलकाता एंड कोचीन? तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88th क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। 89th क्वेश्चंस को गाइस, तो ये सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। 90th का भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। 91 की बात करें दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। 92 की हम बात करें तो दोस्तों ईयर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एजिस के ऊपर। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 90। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं 92 तक। 93rd का देखते हैं। 93rd का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। 94th क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है। ये रो का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा 94 का वो है आपका ऑप्शन ए। 95th का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। 96 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों।
और 97th की हम बात करें तो बैंक इज़ रिलेटेड टू मनी इन अ सेम वे ट्रांसपोर्ट इज़ रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइज़ इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। 98 का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। 99 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और आपके पेपर का 100th क्वेश्चन, और उसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर। मैंने इसका सिलेबस और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस पेपर की वो मैंने आपकी अपनी वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप इस पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर ये पोस्टें होती हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी इसके लिए अच्छे से कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।